जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट के उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की, सिंपल इंटरेस्ट के नए टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, गोपाल ने, आज का क्वेश्चन पहला है, गोपाल ने रुपए 5,000, गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से, रुपए 5,000 आंशिक रूप से 4%, आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर, 5% वार्षिक दरों पर, वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया, दो लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसे 4%, 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ 4% की दर पर, 4% की दर पर दिया गया धन, 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका है भाई, ऑप्शन है 4,000, 3,000, 3,500 और आपका दिया हुआ है 2,000। चलिए भाई आइए देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है, आज का टॉपिक ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, ब्याज की औसत दर। तो देखिए इसमें औसत दर दिया हुआ है, तो आज हम लोगों का टॉपिक यही है। ठीक है, तो गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो हम इसको एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 4% एक है हमारा, 4% पे दिया गया है और कितने पे दिया गया है भाई, 5% पे, 4% पे दिया गया है और 5% पे दिया गया है, 4% पे और 5% पे दिया गया है। ठीक है, औसत, टोटल औसत दिया गया है 4.2%, टोटल औसत 4.2% दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है 4% पे कितना ब्याज दिया, धन दिया गया, 4% पे कितना धन दिया गया। अरे भाई डिस्टर्ब ना करो यार, हेलो डिस्टर्ब ना करो, आवाज आ रहा है।
चलिए आइए देख लेते हैं भाई, 4.2% औसत दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ से 5 में इसमें अंतर करेंगे तो 0.8, और यहाँ से इसमें अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है भाई 0.2। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 चौके 8, अर्थात 4:1 का आ रहा है। किसका आ रहा है भाई 4:1, 4:5, 4:5। तो ये कह रहा है 4% के धन कितना मिले, तो 4 टोटल हमारा कितना है 5, 4/5 गुणते 5000, गुणते भाई 5000। तो ये हमारा यहाँ से ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 4000। कितना आ जाएगा भाई 4000, अर्थात 4% पे कितना ध्यान दिया गया है 4000। कितना आ गया भाई 4000। तो आपका ए नंबर है। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत भाई किसी को, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं, समझ में आया। चलिए हमें लगता है आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने रुपए 15,000, एक व्यक्ति ने रुपए 15,000 का कुछ भाग रुपए 15,000 का कुछ भाग 15%, कुछ भाग 15% और शेष भाग 10%, और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है भाई आपका। चलिए ऑप्शन आपका है यहाँ पे 8,000, पहला ऑप्शन है 8,000, दूसरा ऑप्शन है आपका 9,000, तीसरा ऑप्शन है आपका 7,000, चौथा ऑप्शन है आपका 6,000। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है एक व्यक्ति 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दी गई धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, एक धन 10% पे दिया गया है और एक धन है 12% पे। टोटल उसको
टोटल 15% पे, टोटल औसत जो औसत दर है उसका कितना है 12%। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2, अर्थात 3:2 के अनुपात में यह क्या होगा, धन दिया गया होगा। तो 3:2 किसका पूछ रहा है, 10% की दर पे। तो 3 और 2 5 गुणते 15,000। ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 3 त्रिक 9, अर्थात कितना आ जाएगा भाई 9,000। अर्थात 10% के 10% पे कितना दिया जा रहा है धन, 9,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात 10% पे दी गई धनराशि कितना हो जाएगा, 9,000। यहाँ तक समझ में आया भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में वीडियो ना देखा करिए भाई, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुरुदक्षिणा भी तो चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चलिए देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास रुपए 2,000 थे। एक व्यक्ति के पास रुपए 2,000 थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर 5% साधारण ब्याज पर 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर, शेष रुपए 4% पर उधार दे दिया, 4% पर उधार दे दिया, 4% पर उधार दे दिया। उसे एक वर्ष में कुल रुपए 92 ब्याज के रूप में मिले, रुपए 92 ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, कितने रुपए उधार दिए थे। चलिए भाई, दिया हुआ है आपका 1150, 1050,
1200 और आपका दिया हुआ है 1100। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिया। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने उधार दिए? कितने उधार दिए भाई? तो देखिए 92 रुपए, एक वर्ष में उसको 92 रुपए मिल रहा है। तो देखिए टोटल कितना मिल रहा है एक वर्ष में? 92 रुपए। कितने पे भाई? 2000 पे। 2000 पर एक 92 रुपए एक वर्ष में मिल रहा है, तो इसका औसत रेट क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 4.6%। कितना आ गया? 4.6%। अर्थात इसमें टोटल 92 रुपए कुल मिला के, दोनों का मिला के 92 रुपए का लाभ हो रहा है। अर्थात 92 रुपए कितने पे मिल रहा है? 2000 पे। तो 2000 पे 92 रुपए मिल रहा है एक वर्ष में, तो कितना परसेंट मिल रहा है हमको? 4.6%। तो 4.6% मिल रहा है। तो एक धन, ध्यान दीजिए, एक धन हमने 4% की ब्याज पे दिया है, एक धन 5% की, ओवरऑल हमको 4.6% मिल रहा है। तो कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पे? 0.4 का। यहाँ पे कितने का हो रहा है? 0.6 का। अर्थात आपको 2:3 के अनुपात में धन दिया जा रहा है। कितने अनुपात में भाई? 2:3 के अनुपात में। कह रहा है 4%, 5% की दर पर कितना धन दिया जाएगा? 5% की दर पर कितना धन दिया गया? तो देखिए 2:3 है, तो हमको 5% का चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 3/3 2 5 गुणते 2000। तो 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12। अर्थात कितना हो गया भाई? 1200 रुपए। कितना हो गया? 1200 रुपए। तो 5% की दर पर कितना दिया गया भाई धन? 5% की दर पर दिया गया है 1200 रुपए। कितना दिया गया है? 1200 रुपए। ये 1200 रुपए। बोलिए भाई, यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए आइए हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, डेविएशन मेथड से हम लोग कैसे कर लेते हैं। डेविएशन मेथड से कैसे कर लेते हैं? एक धन को दिया गया है 4% पे, दूसरे धन को दिया गया है कितने पे भाई? 5% पे। कितने पे दिया गया है? 5% पे। तो हम 5% को क्या लिख सकते हैं? 5% को लिख सकते हैं 4% प्लस 1%। 4% प्लस 1% लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते हैं। मान के चलते हैं अगर 4% का अगर वृद्धि हुआ होता या 4% ब्याज मिला होता, तो 2000 का 4% कितना हो जाएगा भाई? 2000 का 4% कितना हो जाएगा? 2000 का 4% हमारा 80 हो जाएगा। अगर 4% मिला होता तो हमको सिर्फ कितना मिला होता? 80 मिला होता ब्याज के रूप में। लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है? 92 रुपए। 92 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो ये जो 92 रुपए में 12 जो अधिक आ रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही 1% है। वही 1% की वजह से 12 रुपए अधिक मिल रहा है। तो अर्थात 1% बराबर हमारा कितना आ गया? 12। अगर 100% निकालना चाहें तो 100% निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो अब देखिए ये 5% में जो ये 1% है, ये वाला धन है सेकंड धन, तो सेकंड धन कितना आ गया भाई? 1200 रुपये। कितना आ गया भाई? 1200 रुपये। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं किस क्वेश्चन को, और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छा है, जो आपको पसंद है। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको ये एवरेज परसेंटेज, एवरेज रेट को निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा डिफरेंट देखिए कितना आ गया, उसकी वजह से हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत भाई? चलिए, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने को दोस्तों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।